नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कि देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में क्यों बहाया था। महाभारत काल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर देती है। ऐसा ही एक प्रसंग है देवी गंगा द्वारा अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाना। इस कथा का संबंध महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म पितामह से रहा है। तो चलिए जानते हैं कि माँ गंगा द्वारा अपने नवजात शिशुओं को नदी में प्रवाहित करने के कारण। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार हस्तिनापुर का महाराज शांतनु गंगा से बहुत प्रेम करते थे। इसके बाद राजा ने गंगा के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा विवाह के लिए मान गई, लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी, जिसके मुताबिक शांतनु कभी भी उन्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेंगे और अगर वो ऐसा करते हैं तो गंगा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। राजा इस बात को मान जाते हैं। विवाह के बाद जब गंगा मैया और राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन गंगा ने अपने नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। गंगा द्वारा दिए गए वचन के कारण शांतनु उन्हें रोक ना सके। इसी तरह गंगा जी ने अपने अन्य 7 पुत्रों को भी नदी में बहा दिया। जब 8वें पुत्र ने जन्म लिया और गंगा जी उन्हें भी नदी में बहाने जा रही थी, तब राजा शांतनु ने उन्हें रोक लिया और उनसे ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर माँ गंगा ने उत्तर दिया कि मैं अपने पुत्रों को वशिष्ठ ऋषि के श्राप मुक्त कर रही हूँ। ये कहते हुए गंगा जी आगे बताती हैं कि उनके 8 पुत्र वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ द्वारा ये श्राप दिया था कि पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद इन्हें बहुत से दुख सहने पड़ेंगे। ऐसे में गंगा जी ने उन्हें कष्टों से बचाने और मुक्ति दिलाने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। ऐसे में राजा शांतनु ने जिस 8वां पुत्र को बचा लिया गया था वो भीष्म पितामह थे। श्राप के कारण ही उन्हें जीवन भर दुख भोगना पड़ा। इस कारण भीष्म पितामह को महाभारत युद्ध में तीरों की सैया पर लेटना पड़ा, जो उनके जीवन का एक बड़ा कष्ट था। इसके पीछे कई कारण थे, जिनमें उनका ब्रह्मचर्य व्रत, पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठा और महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ देना शामिल है। ब्रह्मचर्य व्रत: भीष्म ने अपने पिता शांतनु के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, जिसके कारण उन्हें कई कष्ट सहने पड़े। दूसरा कारण पितृभक्ति: अपने पिता के लिए उन्होंने जो त्याग किया वो अतुलनीय था, लेकिन इसके कारण उन्हें युद्ध में कौरवों का साथ देना पड़ा, जो उनके लिए दुखदायी था। तीरों की सैया: महाभारत युद्ध में अर्जुन के बाणों से घायल होकर वे तीरों की सैया पर लेट गए, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट था। इच्छा मृत्यु का वरदान: उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन फिर भी उन्हें तीरों की सैया पर 58 दिनों तक कष्ट सहना पड़ा। अन्य कष्ट: इसके अलावा उन्हें अपने जीवन में कई अन्य कष्ट भी झेलने पड़े, जैसे कि अपने पिता के लिए सत्यवती से विवाह करवाना, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध देखना आदि। भीष्म पितामह को अपने जीवन में कई कष्ट सहने पड़े, लेकिन उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया और अपने कर्तव्य को निभाया। और इसके साथ हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए और कर्तव्यों को निभाना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर आपको ये कहानी ज़रा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हर हर महादेव।